आज का टॉपिक है हमारा माइस्क्ल लिमिट क्लास। तो लिमिट क्लास एक तरह से क्या होता है कि जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट्स को जब हम क्वेरी करते हैं, हम डेटाबेस से जब डेटा क्वेरी करते हैं या निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब आते हैं, एक ऑल रिकॉर्ड्स आता है। अगर मुझे लिमिट करना है तो माइस्क्ल लिमिट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रो, कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको निकालने हैं। रो का मतलब होता है रिकॉर्ड, ठीक। तो डेटाबेस से कितने रिकॉर्ड्स निकालने हैं वो आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, एक तरह से डिफाइन कर देते हो, लिमिट कर देते हो कि कितना डिफाइन करना है। यूज टू अलॉन्ग विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट, किसके साथ? सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। देन बट कैन बी यूज्ड along with the update and delete, कि हम वो भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। कि अगर मान लो वो रिकॉर्ड, वो जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो वो कितने रिकॉर्ड्स को मैच कर रहा है, लगभग 100 रिकॉर्ड्स को मैच कर रहा है, लेकिन आपने कहा कि भी ऊपर से 10 रिकॉर्ड्स को ही केवल अपडेट कर, ठीक। मैच तो 100 हो रहा है लेकिन ऊपर से 10, मतलब टॉप 10 रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है केवल, ठीक। तो वो क्या होता है, एक तरह से पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन होता है कि हमें लिमिट लगा दी कि 10 रिकॉर्ड्स को ही केवल अपडेट करना है, ठीक है। तो हम लिमिट को किस में यूज कर सकते हैं? सेलेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, अपडेट में भी, और डिलीट करने टाइम पे भी इसको भी, रिस्ट्रिक्शन को यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पे सेलेक्ट के साथ हम देख लें। सबसे पहले हम डेटाबेस यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं नॉर्थ विंड डेटाबेस, ठीक है। इस नेम से नॉर्थ विंड। तो यहाँ पे नॉर्थ विंड डेटाबेस हमने यूज कर लिया, यूज नॉर्थ विंड, एंड सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। और 5 4 3 2 1 सेलेक्ट हो गया। देन अब ये सिलेक्ट होने के बाद, अब देखिए, जब भी हम डिफाइन करेंगे तो ये डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम टेबल पे काम करने का, तो ये अगर डेटाबेस आपके सिस्टम में नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने ये कोड रख रखा है पूरा डेटाबेस का बैकअप, ठीक। यहाँ से आप कॉपी करेंगे और उस पे ले जाके एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका पूरा वो डेटाबेस क्रिएट होगा, ठीक। तो ये पूरा मैंने डेटाबेस का पूरा कॉपी यहाँ पे दे रखा है। नॉर्थ विंड नेम से डेटाबेस है, कितने टेबल्स लाएंगे, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, शिपर्स एंड सप्लायर्स, ठीक। तो ये सब टेबल्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। देखिए, कैटेगरी टेबल मैंने बनाया, कस्टमर टेबल बनाया, एम्प्लॉयज टेबल बनाया, शिपर टेबल, देन सप्लायर, प्रोडक्ट्स टेबल, ऑर्डर टेबल, देन ऑर्डर डिटेल्स टेबल, ठीक। तो ये पूरा डिटेल्स टेबल है। उसके बाद रिकॉर्ड को इंसर्ट किया गया, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। तो बस ये क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये चीज मैंने पूरा वही कॉपी किया और एक बार सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम पहले से आप डेटाबेस बना लोगे, ठीक। डेटाबेस कैसे बनता है? तो डेटाबेस का कमांड क्या होता है? सबसे पहले क्या करोगे? क्रिएट डेटाबेस एंड क्या, नॉट फिल्ड, डेटाबेस का नाम, ठीक। तो डेटाबेस का नाम आप इस नेम से बना लोगे, और बनाने के बाद इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस है। क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी एग्जिस्ट, डेटाबेस एग्जिस्ट। तो डेटाबेस है, तो उसके बाद डेटाबेस जब क्रिएट हो जाएगा तो आप क्या सेलेक्ट कर लेना, यूज डेटाबेस, ठीक। उसके बाद ये जो कोड है, यहाँ पे अलग से एक यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो एक नया क्वेरी पेज खुल जाएगा, टैब खुल जाएगा, और उसमें वो कोड पेस्ट कर लेना जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, ठीक है। क्लियर। और पूरा ये डेटा कंट्रोल ए पे करके सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एक्जीक्यूट कर देंगे तो पूरा डेटाबेस आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उस पे काम करने के लिए तो अभी फिलहाल के लिए हम डायरेक्टली बना रहे हैं, आगे चल करके हम खुद टेबल और सारी चीजें क्रिएट करेंगे, जिसको डीडीएल कमांड्स बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी हम डीएमएल के साथ साथ अब ये डीक्यूएल का कुछ पार्ट छूट गया है था, जिसको लिमिट क्लास बोलते हैं, वो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना था? रिकॉर्ड्स को गेट करना। तो इसमें देखो कौन कौन से टेबल्स हैं। तो टेबल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैटेगरी, कस्टमर्स। तो अगर मुझे कस्टमर रिकॉर्ड्स को निकालना है तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट, select all fields from, कहाँ से, कस्टमर्स
ओके, और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो ये आपका पूरा रिकॉर्ड आ गया। कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं देखो, 91 रो। ठीक है, टोटल 91 रो। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे यूज करना है, ये जो आपका लिमिट क्लास है, लिमिट क्लास देखिए कैसे यूज किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले सेलेक्ट, देन एक्सप्रेशन में क्या होता है, स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल फील्ड। ऑल फील्ड मतलब कि उस टेबल से जितने भी फील्ड है, कॉलम, फील्ड को कॉलम बोल सकते हो या कॉलम फील्ड, इस तरीके से उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ऑल फील्ड्स के साथ वो रिटर्न करेगा अगर स्टार लिखा तो। अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम चाहिए तो कॉलम का नाम कॉमा सेपरेटेड आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टमर नेम, मैंने यहाँ पे कॉपी किया फील्ड नेम, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या लिखा, कस्टमर नेम, एंड देन यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्टेक्ट नेम, देन फिर कॉमा, और मुझे क्या चाहिए, सिटी चाहिए, तो मान लो मुझे सिटी केवल नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दो तीन फील्ड यहाँ से कॉपी कर ली। ठीक है, तो तीन ही फील्ड से आएंगे यहाँ पे। ठीक। अब कोई जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में दो, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, सिटी पहले रख सकते हो, बाद में रख सकते हो। ठीक, तो जिस सीक्वेंस में रखे हो उसी सीक्वेंस में आपको रिपोर्टिंग मिलेगी। ठीक, वो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस होता है। और स्टार, सॉरी, जब हम स्टार लिखते हैं तो डिफॉल्ट सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में होता है उसी सीक्वेंस में वो रिटर्न करता है, तो जैसे मैंने अगर स्टार लिखा तो वो उसी सीक्वेंस में रहेगा, तो रिटर्न करेगा। तो देखो इसमें मुझे क्या करना है, जो लिमिट क्लास होता है, तो लिमिट क्लास में देखो एक ऑफसेट होता है काउंट। अब ऑफसेट और काउंट होता है, लिमिट कीवर्ड लिखने के बाद ऑफसेट और काउंट पास करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वेयर ऑफसेट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो। ठीक, नंबर ऑफ रो फ्रॉम विच यू वांट टू रिटर्न द रिजल्ट्स, कहाँ से आप गेट करना चाहते हो। तो जैसे कि इंडेक्स जिसको बोल सकते हो, रो इंडेक्स। ठीक, तो एक काउंट कहाँ से आ जाता है, पहले रो को कहाँ से काउंट करता है, जीरो को, फिर सेकेंड रो वन होता है, थर्ड रो आपका टू होता है, इस तरीके से उसको ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट एक्चुअल में क्या होता है, रो नंबर होता है जो जीरो से काउंट। तो हमको कहाँ से टॉप 10 रिकॉर्ड निकालना है, अगर मान लो दो छोड़ करके निकालना है तो उसको मैंने लिख दिया वन, ऑफसेट वन दे दिया, और आपका जो काउंट है उसमें दे दिया 10। ठीक, दो, फर्स्ट दो रिकॉर्ड छोड़ करके 10 से काउंट करेगा, दो से काउंट करेगा। तो वो चीज हम समझते हैं कैसे। उसके बाद काउंट क्या होता है, सेकंड जो पैरामीटर होता है काउंट, मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को वो लेकर के आएगा। 10 लिखूंगा तो 10 रिकॉर्ड्स को फेच करेगा केवल, अगर 5 लिखूंगा तो 5 रिकॉर्ड्स ही मुझे फेच करके वो देगा। ठीक है, क्लियर। अब आता हूँ मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो मैंने लिखा यहाँ पे लिमिट, और अभी फिलहाल के लिए मुझे टॉप 10 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो टॉप 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैंने लिख दिया लिमिट 5। अगर केवल सिंगल वैल्यू लेते हैं तो ये काउंट, इसका मतलब ये केवल काउंट हम दे रहे हैं। ठीक, काउंट का मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे पेश करता हूँ तो देखो कितना हुआ, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, केवल 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक, टॉप 5। ठीक, अगर मैं थ्री लिखूं तो क्या है, बाय डिफॉल्ट जीरो से चलता है, और थ्री रिकॉर्ड्स वो देता है, टॉप थ्री रिकॉर्ड्स। ठीक, ठीक, तो लिमिट देने से क्या होता है कि वो लिमिट हो जाता है कि ऊपर से कितने रिकॉर्ड्स। अब ये क्या होता है कि आपका वो हमेशा किस तरह के रिकॉर्ड्स देगा, टॉप से ही देगा। ठीक है, बॉटम से नहीं देगा। तो बॉटम से लिए उसके लिए क्या होगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके तब जाकर उसको हम बॉटम से भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, इसका मतलब लॉजिक लगा करके। लेकिन बॉटम से रिकॉर्ड्स आप लॉजिकली निकाल सकते हो, उसके लिए कोई अलग से इसमें नहीं है। ठीक, तो ये लिमिट है, और टॉप थ्री रिकॉर्ड आपने निकाल दिया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ रिकॉर्ड छोड़ करके वहां से फिर उसके बाद निकालना है। ठीक, जैसे कि मैंने कहा कि भाई स्टार्टिंग से कहाँ से मुझे काम करना, मतलब दो से। ठीक, तो दो से का मतलब कि ये थर्ड रो से काउंट करेगा। तो यहाँ पे थर्ड रो का मतलब आईडी नंबर थर्ड से वो, तो मतलब कितने रिकॉर्ड तो तीन ही है। ठीक, और टू का मतलब वो रोल इंडेक्स नंबर है, रोल इंडेक्स का मतलब टू का मतलब थ्री,
क्यों? क्योंकि जीरो से काउंट कर रहा है, तो थर्ड रो से वो काउंट करना स्टार्ट किया उसने। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफसेट बोली जाती है। अगर दोनों वैल्यू दिया तो फर्स्ट वैल्यू ऑफसेट, और सेकेंड वैल्यू जो थ्री है वो क्या, काउंट। लेकिन अगर आपने एक ही वैल्यू दी तो उसको काउंट माना जाता है। दिस इज काउंट। ठीक। और काउंट का मतलब बाय डिफॉल्ट ऑफसेट जीरो होता है अगर केवल काउंट दिया आपने। ठीक है। सिंगल वैल्यू दिया तो उसको काउंट बोला जाएगा। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो ऑफसेट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो क्या करता है, काउंट के लिए। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, लिमिट क्लास हो गया। ठीक है। तो लिमिट क्लास में देखिए इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं। तो दैट इफ यू वनली स्पेसिफाई द आर्गुमेंट्स, तो कभी कभी आप देखते हो जो रिकॉर्ड्स होता है कि मल्टीपल पेजेस में आप चीजों को अप्लाई कर रहे हो ना। आप डेटाबेस पे देखते हो या किसी वेबसाइट पे देखते हो, जो नेक्स्ट पेज पे करते हो तो नेक्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स फिर आते हैं, फिर नेक्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो वो क्या होता है, वो इसी तरीके से लिमिट क्लास का यूज किया जाता है। और फाइव रिकॉर्ड्स के बाद फिर क्या होता है, वो नेक्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स को आपको दिखाता है। ठीक, वो इंक्रीज कर देता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे बाई डिफॉल्ट स्टार्टिंग एंड जीरो मैंने दे दी है। ठीक है, लिमिट फाइव। फिर अगर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका फाइव हो जाए, और ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये ऑफसेट फाइव फाइव प्लस बढ़ता है। ठीक। तो ऑफसेट फाइव बढ़ जाएगा तो क्या है, ये सिक्स अब दिखाएगा। ठीक। फिर ये टेन हो जाएगा, यही इंक्रीज हो रहा है। अब टेन हो जाएगा तो क्या होगा आपका, इलेवन से दिखा रहा है। ठीक? फिर ये फिफ्टीन होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिक्सटीन से दिखाएगा। तो ये इंक्रीज किया जाता है, ऑफसेट को इंक्रीज किया जाता है, काउंट उतना ही रहता है। तो जो आप किसी भी पेज पे इस तरीके से करते हो कि नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट फाइव रिकॉर्ड फिर दिखाता है, फिर नेक्स्ट फाइव रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट फाइव रिकॉर्ड, वो क्या होता है, ऑफसेट इंक्रीज होता रहता है। ठीक। क्लियर। तो अगर आप किसी भी पेज पे इस तरीके से देख रहे हो, वो तो क्वेरी ही होती है, लिमिट क्वेरी। ठीक। तो इस तरीके से हम लिमिट क्वेरी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि नेक्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स केवल आपको देखनी है। तो वो लिमिट्स इस तरीके से बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं जो लिमिट डिफाइन करते हैं। तो सिंगल रिकॉर्ड्स इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हम्म,